नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल जीके स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। अगर आप यूपीटी, जीटी, पीजीटी इतिहास विषय की तैयारी फ्री में करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको मेरे चैनल के द्वारा यूपीटी, जीटी, पीजीटी इतिहास विषय की तैयारी फ्री में वह पूरा सिलेबस के अनुसार चैप्टर वाइज करवाई जाएगी। आज की इस वीडियो में शिवाजी से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन था? जिसका सही उत्तर है वह है शिवाजी। मराठा साम्राज्य का संस्थापक शिवाजी थे। अगला प्रश्न देखते हैं, शिवाजी का जन्म किस सन में हुआ था? जिसका सही उत्तर है वह है 1627 ईस्वी में। शिवाजी का जन्म सन 1627 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, शिवाजी का जन्म कहाँ पर हुआ था? जिसका सही उत्तर है वह है सिवनेर के किले में। शिवाजी का जन्म पूना के निकट उत्तर में स्थित जुन्नार नगर के समीप सिवनेर के दुर्ग में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, शिवाजी के आरंभिक जीवन पर किसके व्यक्तित्व का अत्यधिक प्रभाव था? जिसका सही उत्तर है वह है जीजाबाई व कोंडदेव। शिवाजी के आरंभिक जीवन पर उनकी मां जीजाबाई और शिवाजी के संरक्षक दादाजी कोंडदेव के व्यक्तित्व का अत्यधिक प्रभाव था। अगला प्रश्न देखते हैं, शिवाजी के पिता का क्या नाम था? जिसका सही उत्तर है वह है शाहजी भोसले। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले था। अगला प्रश्न देखते हैं, शिवाजी के माता का क्या नाम था? जिसका सही उत्तर है वह है जीजाबाई। अगला प्रश्न देखते हैं, जीजाबाई के पिता का क्या नाम था? जिसका सही उत्तर है वह है यादवराय। जीजाबाई देवगिरी के महान जागीरदार यादव राय की पुत्री थी। अगला प्रश्न देखते हैं, शाहजी भोसले ने शिवाजी की माता जीजाबाई के परित्याग के बाद किसके साथ शादी किया था? जिसका सही उत्तर है वह है तुकोबाई मोहिते। अगला प्रश्न देखते हैं, कितने वर्ष की आयु में शिवाजी को अपने पिता से पूना की जागीर प्राप्त हुआ था? जिसका सही उत्तर है वह है 12 वर्ष। 12 वर्ष की आयु में शिवाजी को अपने पिता से पूना की जागीर प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, दादाजी कोंडदेव की मृत्यु किस सन में हुआ था? जिसका सही उत्तर है वह है 1647 ईस्वी में। दादाजी कोंडदेव की मृत्यु सन 1647 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, शिवाजी का विवाह साईबाई निम्बालकर नाम की लड़की के साथ किस सन में हुआ था? जिसका सही उत्तर है वह है 1640 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, शिवाजी ने बीजापुर से सिंहगढ़ के किले को किस सन में जीता था? जिसका सही उत्तर है वह है 1643 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, किस सन में बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी के पिता शाहजी भोसले को कैद में डाल दिया था? जिसका सही उत्तर है वह है 1648-1649 ईस्वी में। 1648-1649 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी के पिता शाहजी भोसले को कैद में डाल दिया और उनके द्वारा शिवाजी पर दबाव डालकर उनकी कार्यवाहियों में बाधा डालने का प्रयत्न किया गया। शिवाजी को कुछ समय शांत रहना पड़ा और शिवाजी ने शाहजहां से अपने पिता को मुक्त कराने के लिए प्रार्थना किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, किस सन में शिवाजी के पिता शाहजी भोसले को बीजापुर के सुल्तान ने अपने कैद से छोड़ दिया था? जिसका सही उत्तर है वह 1649 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, किस सन में शिवाजी की एक महत्वपूर्ण विजय जावली की विजय हुई थी? जिसका सही उत्तर है वह है 1656 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, किस सन में औरंगजेब ने अपने सूबेदार शाह इस्ता खां को
शिवाजी को समाप्त करने के आदेश दिए थे? जिसका सही उत्तर है वह है 1660 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, किस सन में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था? जिसका सही उत्तर है वह है 1656 ईस्वी में। सन 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, 1663 ईस्वी में शिवाजी ने शाइस्ता खां पर कहाँ आक्रमण किया था? जिसका सही उत्तर है वह है पूना। सन 1663 ईस्वी में शिवाजी ने शाइस्ता खां पर पूना में आक्रमण किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, किस सन में औरंगजेब ने राजा जय सिंह को शिवाजी के विरुद्ध भेजा था? जिसका सही उत्तर है वह है 1665 ईस्वी में। सन 1665 ईस्वी में औरंगजेब ने राजा जय सिंह को शिवाजी के विरुद्ध भेजा था। अगला प्रश्न देखते हैं, पुरंदर की संधि किस सन में हुआ था? जिसका सही उत्तर है वह है 1665 ईस्वी में। सन 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, पुरंदर की संधि किनके मध्य हुई थी? जिसका सही उत्तर है वह है शिवाजी व जय सिंह। पुरंदर की संधि शिवाजी व जय सिंह के मध्य हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, शिवाजी की मुगलों से पहली टक्कर किस सन में हुई थी? जिसका सही उत्तर है वह है 1657 ईस्वी में। शिवाजी की मुगलों से पहली टक्कर सन 1657 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि किस सन में धारण की थी? जिसका सही उत्तर है वह है 1674 ईस्वी में। शिवाजी ने सन 1674 ईस्वी में छत्रपति की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, शिवाजी ने मुगलों के विरुद्ध किस पद्धति को अपनाया था? जिसका सही उत्तर है वह है गुरिल्ला युद्ध। शिवाजी ने मुगलों के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध पद्धति को अपनाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, शिवाजी का शासन प्रबंध का आधार था? जिसका सही उत्तर है वह है अष्टप्रधान। शिवाजी का शासन प्रबंध जो है अष्टप्रधान पर आधारित था। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तम लगान व्यवस्था के लिए शिवाजी ने अपने राज्यों को कितने प्रांतों में बांटा था? जिसका सही उत्तर है वह है 16। उत्तम लगान व्यवस्था के लिए शिवाजी ने अपने राज्यों को 16 प्रांतों में बांटा था। अगला प्रश्न देखते हैं, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? जिसका सही उत्तर है वह है गुरु रामदास। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु रामदास थे। अगला प्रश्न देखते हैं, शिवाजी ने अपने राज्य अभिषेक के लिए बनारस के पंडित नागभट्ट को क्यों बुलाया था? जिसका सही उत्तर है वह है दक्षिण ब्राह्मण उन्हें क्षत्रिय नहीं मानते थे। शिवाजी ने अपने यहाँ पर हो गया है राज्याभिषेक के लिए बनारस के पंडित नागभट्ट को क्यों बुलाया था? जो इसका सही उत्तर है दक्षिण ब्राह्मण उन्हें क्षत्रिय नहीं मानते थे। अगला प्रश्न देखते हैं, शिवाजी ने कितने वर्ष तक दृढ़ता से मुगलों का सामना किया था? जो इसका सही उत्तर है वह है 22 वर्ष तक। शिवाजी ने दृढ़ता से 22 वर्ष तक मुगलों का सामना किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, शिवाजी का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? जिसका सही उत्तर है वह है 1674 ईस्वी में। शिवाजी का राज्याभिषेक सन 1674 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? जिसका सही उत्तर है वह है रायगढ़ के किले में। अगला प्रश्न देखते हैं, शिवाजी की आय का मुख्य साधन क्या था? जिसका सही उत्तर है वह है चौथ। चौथ पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर था। अगला प्रश्न देखते हैं,
शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? जिसका सही उत्तर है वह है औरंगजेब। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने प्रदान की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस मुगल सूबेदार ने शिवाजी को दक्षिण में पराजित किया था? जिसका सही उत्तर है वह है राजा जय सिंह। राजा जय सिंह ने दक्षिण में शिवाजी को परास्त किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, शिवाजी को तोपें किसने प्रदान की थी? जिसका सही उत्तर है वह है अंग्रेजों ने। शिवाजी को तोपें अंग्रेजों ने प्रदान की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, मुगलों की कैद से भागने के समय शिवाजी किस जेल में थे? जिसका सही उत्तर है वह है आगरा की जेल में। अगला प्रश्न देखते हैं, शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में किस सन में उपस्थित हुए थे? जिसका सही उत्तर है वह है 1666 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? जिसका सही उत्तर है वह है प्रधानमंत्री। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा प्रधानमंत्री को कहा जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं, शिवाजी के बाद किसने गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया था? जिसका सही उत्तर है वह है सदाशिवराव भाऊ। शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध का संचालन सदाशिवराव भाऊ ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, शिवाजी को पहाड़ी चूहा साहसी डाकू किसने कहा था? जिसका सही उत्तर है वह है औरंगजेब। औरंगजेब ने शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू कहा था। अगला प्रश्न देखते हैं, शिवाजी का सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा कहाँ स्थापित था? जिसका सही उत्तर है वह है कोलाबा। शिवाजी का सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा कोलाबा में स्थापित था। अगला प्रश्न देखते हैं, शिवाजी की मृत्यु किस सन में हुआ था? जिसका सही उत्तर है वह है 1680 ईस्वी में। शिवाजी की मृत्यु सन 1680 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, शिवाजी की समाधि कहाँ स्थित है? जिसका सही उत्तर है वह है रायगढ़। शिवाजी की समाधि रायगढ़ में स्थित है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जब मेरी कोई अगली वीडियो बनेगी तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके यहाँ पहुँच जाएगा।